हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसको क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है वो क्लियर किया जा चुका है। आपने नहीं देखा है तो एक बार तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, उसमें आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है इंग्लिश का। आप लोग जो है कि प्रत्येक क्लास को वॉच कर लेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं जो 20 तक कराऊंगा तो आप लोग पूरे क्वेश्चन क्लियर होने तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी डाउट रहेगा क्लियर कर लेंगे कमेंट बॉक्स में ही, और हमसे जुड़ जाएंगे। और डेली जो आपको 8:30 बजे शाम में क्लास चलती हैं तो आप लोग ज्वाइन हुआ करें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यह कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरनी है। यह है कि 10 ईयर्स डॉट डॉट कॉल्ड ए डिकेड। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, आपके सामने में 4 ऑप्शन है। तो यहाँ देखिएगा कि 10 ईयर्स जो है ना ये आपके कलेक्टिव यूनिट है, यानी सामूहिक इकाई है। इनके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हेड, इज, वियर, आर, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो सिंगुलर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इज, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि 10 ईयर्स जो है ना ये क्या है, सामूहिक इकाई है। इसके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ है ये आपका है क्या, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ये जो आपके लाइन दिया गया है वी ऑन द क्रिकेट मैच, ये आपके क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इनको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगानी है कि वी ऑन द क्रिकेट मैच, हम लोगों ने क्रिकेट मैच को जीता। तो इसका ये एक्टिव वॉइस में है। आइए इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वी ऑन द क्रिकेट मैच, ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। तो ये जो है इसका जो पैसिव वॉइस जो बनेगा, ये इसकी जो बनावट है वो क्या हो जाएगी, पहले वो आ जाएगा वाज या फिर वियर, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब 3 आ जाएगा, उसके बाद में बाई, उसके बाद में एजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब आइए मिलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर में सी अगर देखते हैं कि द क्रिकेट मैच वाज ऑन बाय अस, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब, यानी इसमें जो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इनमें जो नॉन फिनिट वर्ब जो दिया गया है उसको छांटना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आज जो मैं तरीका बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉन फिनिट वर्ब जो है हम लोग कैसे तलाश कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका तरीका है तो ये कि जो सेंटेंस में अगर वर्ब फॉर्म मिले तो मान लीजिए कि वो क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है, या फिर वर्ब 1, या फिर मतलब कि 2 प्लस वर्ब 1। ठीक है, उसके 2 प्लस वर्ब 1 या फिर 2 प्लस वर्ब 3, ये अगर रहे तो हम कहेंगे कि वो क्या है भाई, नॉन वर्ब है। जैसे कि इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, टू अवे है। तो यहाँ पर अवे जो है ना ये वर्ब 1 में है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोला कि 2 प्लस वर्ब 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्लस वर्ब 1 क्या है, 2 अवे, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नॉन फिनिट वर्ब जो है ना चुनने का यही तरीका है कि आप वहां पर देख ले कौन सा वर्ब 1 में है, कौन सा वर्ब 4 में है, 2 प्लस वर्ब 3 है कि नहीं, 2 प्लस वर्ब 1 है कि नहीं। अगर है तो टिक लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपको 4 नंबर में कि इस खाली स्थान को भरना है और भर करके इसको जो है कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, बेहतर सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहले इसको मैं पढ़ता हूं कि व्हाट वुड यू विश इफ यू डॉट डॉट 3 विशेष। तो यहाँ पर इसका खाली स्थान में क्या आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर वुड रहे, क्या रहे, वुड रहे, तो वहां उसके बाद में क्या आता है, सिंपल पास्ट होगा, यानी कि हैड टू, यहाँ पर है ना हैड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि जहां पर वुड रहे
तो वो जो है उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 लगता है ना, तो V2 इसमें कौन होगा, हेड ही तो होगा। चलिए जी, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी एनर्जी को खोएंगे नहीं, बल्कि शुरू से लेकर के आखिर तक सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद में समझेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करेंगे। और आप ये जो क्लास है वो आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है या फिर कोई कमी है, कोई चीज दिक्कत हो रही है, आप लोग एक मरतबा कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो डेली क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरनी है। यह कह रहा है कि अंकित एज वेल एज राम डॉट डॉट, यहाँ कैपिटल लेटर में होगा, राम डॉट डॉट गुड सिंगर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा अगला, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जहां पर एज वेल एज आता है ना, तो वहां उसके बाद जो है ना सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इज, यानी अंकित एज वेल एज राम इज गुड सिंगर। चलिए जी, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जो डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी ये जो आपको दिख रहा होगा इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ देखिए कि यू शुड सिट ऑन द व्हाइट चेयर, ही सेड दैट, मतलब ये जो है ना आपके क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और इसको क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ का यहाँ पर क्या होगा, ही सेड दैट। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, आपके सामने में चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ही सेड दैट आई शुड सिट ऑन द चेयर, ऑन द व्हाइट चेयर, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, यानी कि आपको इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा, यानी इस मुहावरे का जो सही मीनिंग होगा, परफेक्ट बैठेगा, उसमें आपको टिक लगानी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इनका माना बता देता हूँ। वाइल्ड गोज चेस, जिसका माना होता है व्यर्थ खोज, है ना, व्यर्थ मतलब बेकार, व्यर्थ खोज। अब आइए इनके माना को भी समझ लेते हैं। तो चेजिंग एगोज का मतलब हंस का पीछा करना, जो कि बिल्कुल नहीं है, मतलब कि इसके जैसा नहीं मिल रहा है, व्यर्थ खोज के जैसा नहीं मिल रहा है। अगला है आपका हंटिंग नेचर, इसका मतलब होता है शिकारी स्वभाव, तो ये भी आपका नहीं मिल रहा है। स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, जिसके माना है अस्तित्व के लिए, जो कि बिल्कुल आपका माना नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपका अनलेस सर्च, जिसका माना होता है बेकार खोज, बेकार खोज, और यहाँ देखिए इसका है व्यर्थ खोज, तो ये दोनों मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा, ये आपका हो जाएगा सही। अब आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को भरना है। यहाँ है वी यूज टू इंडिकेट ऑन ब्रॉड ऑफ चेंज ऑफ थाउट, यानी कि जब हम लोग अचानक अपने थाउट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर हम उसके बाद में हम क्या देंगे, तो यहाँ पर डैश का प्रयोग होगा, या सेमी कोलन, या एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर कोलन होगा। यानी कि जब हम अचानक अपने थाउट को, अपने सोच को क्या करते हैं, बदलते हैं, अपने सोच को जब हम बदलते हैं तो उसके बाद में क्या प्रयोग होगा, डैश, डैश का मतलब ऐसे होता है डैश, सेमी कोलन, या फिर आपका एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर कोलन। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सक्लामेशन मार्क हो जाएगा, यानी इस प्रकार से जो नहीं रहता है एक्सक्लामेशन मार्क, वो हो जाएगा। यानी जब हम अचानक अपनी सोच को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वहां पर एक्सक्लामेशन वाला चिन्ह लग जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज, यानी जब हम एक क्लॉज को जो है कि बदलते हैं तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोमा का, फुल स्टॉप का, सेमी कोलन का, या फिर कोलन का, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कोमा का। ठीक है, चलिए जी, अब आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि
कंडीशनल शब्द बनाने के लिए बेहतर से बेहतर शब्द बनाने के लिए हमें कौन सा यहाँ पर खाली स्थान में भरना चाहिए। तो यहाँ पर है कि नो बॉडी विल लाइक यू इफ यू डॉट डॉट यू बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस है यहाँ से इधर, ये आपके क्या है, सिंपल फ्यूचर में है। तो अगला जो बनेगा इधर, तो ये भी आपके किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। यानी अगर एक सिंपल फ्यूचर में हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि नो बॉडी विल लाइक यू इफ यू डोंट चेंज योर बिहेवियर। यानी आप अगर अपने बिहेवियर को नहीं बदलते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी में ताला लगा देंगे। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव सेंटेंस। यानी यहाँ पर नीचे जो है, नीचे कौन सा जो है कोहेसिव सेंटेंस का क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका परफेक्ट सही होता है। यानी दे रिप्रेजेंट ए टीम, ए टीम रिप्रेजेंटेशन गलत है। नॉन ऑफ दिस आंसर आर करेक्ट, गलत। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम्स, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब इन दिस सेंटेंस। यानी यहाँ पर जो नॉन फिनिट वर्ब जो यूज हुआ है उसको आपको छांटना है। जनरली स्पीकिंग, वी रिसीव, दैट वी डिजर्व, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन फिनिट वर्ब के चुनने के 4 तरीके हैं, है ना। एक आता उसमें से एक क्या आता आपका, वर्ब 4 आता है। तो यहाँ देखिए तो वर्ब 4 कहीं पर है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि नॉन फिनिट वर्ब जो होता है ना, वो वर्ब 4 को भी नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। या फिर 2 प्लस वर्ब V3, 2 प्लस वर्ब 1, है ना, उसको भी क्या कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। चलिए जी, अब अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इडियम्स दिया गया है ना। इडियम्स का मतलब मुहावरा दिया गया है। तो इनमें से कौन होगा। तो यहाँ देखिए पहले इसका माना समझ लीजिए कि गिव इन का मतलब होता है हार मानना। क्या होता है, हार मानना। तो यहाँ देखिए इनके माना देखिए कि टू एक्सेप्ट द डिफेट, इसका माना भी हार मानना होता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। वैसे मैं इसका माना भी समझाता हूँ। टू डोनेट मनी मतलब होता है पैसे दान देना, गलत। टू गिव समथिंग, कुछ किसी को कुछ देना, ये भी गलत। अगला है आपका गिविंग ए चेंज टू समवन, यानी कि किसी को मौका देना, गलत। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें करा फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। डॉट डॉट आई डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई एंजॉय इट नाउ। यानी कि आई डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम, मैं मतलब कि पढ़ने में, क्लास में पढ़ने में जो समय को बर्बाद करना पसंद नहीं करता, है ना, समय लगाना पसंद नहीं करता, लेकिन अभी मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ABCD क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि इनिशियली, यानी शुरू में, इसका माना होता है शुरू में, और इसका माना होता है अगला। उसके बाद में इसका माना होता है ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, और इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में। यानी कि मैं शुरू में आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, टू स्पेंड टाइम समय को लगाने में, खर्च करने में, रीडिंग पढ़ने में, यानी समय को पढ़ने में खर्च करने में मैं पसंद नहीं करता शुरू में, इन द क्लास के अंदर में, लेकिन मैं इसे एंजॉय करता हूँ। यहाँ शुरू में हो जाएगा, शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें कर रहा है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरनी है। तो यहाँ कर रहा है द अर्थ रिवॉल्व्स डॉट डॉट द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों बगल क्या करती हैं, घूमती हैं। तो क्या होगा, अमोंग मतलब बीच या फिर अलोंग ये भी गलत हो जाएगा, अराउंड चारों तरफ, या फिर टूवर्ड की ओर। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी अराउंड, यानी द अर्थ रिवॉल्वेज डॉट डॉट ये सॉरी अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों बगल क्या करती हैं, रिवॉल्व्स करती हैं।
अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ करा फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को भरना है। ही वॉज शॉक्ड डॉट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी वो शॉक था, है ना, तो द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, तो किस पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाँ डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। डी एट का मतलब पर, है ना, शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी उसके पिता के मृत्यु का खबर को सुनने पर, है ना, तो एट का प्रयोग वहां पर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला है जो है कि डायरेक्ट स्पीच है, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको बदलना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा, ही आस्क्ड इफ डॉट डॉट टू चैनल बिफोर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, है ना, डी बिल्कुल राइट, यानी कि हैड बीन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हैव जो है ना, हैव बदलता है हैड में, हैव किसमें बदलेगा, हैड में बदलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि ये जो सेंटेंस है इसको मतलब कि बेहतर शब्द बनाना है, तो इसके लिए बेहतर बनाने के लिए इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में है कि हैव, वेयर, आर, इज। तो देखिए दोस्तों, न्यूज जो है ना, न्यूज सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, यानी कि इज हो जाएगा। देखिए न्यूज में यस लगा हुआ है, इससे इसको प्लूरल नहीं समझेंगे आप, ठीक है, ये आपके सिंगुलर हैं, न्यूज पेपर। अगला है आपको यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, आपको जो सुटेबल है, जो बेहतर शब्द लगेगा वाक्य बनाने के लिए, वो उसको आपको डालना है ना। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि टेक्निक जो है ये आपके सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी गलत। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको इडियम से दिया गया है, मुहावरा है और बतानी है कि कौन सा बेहतर होगा। तो देखिए पहले समझते हैं कि ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है। तो ब्रिंग अप का माना होता है पालन पोषण करना, क्या होता है, पालन पोषण करना। अब आइए देखते हैं कि इनमें से किसका माना पालन पोषण करना का होता है। तो यहां देखिए, यहां है कि टू इवेल्यूट, तो जिसका माना होता है मूल्यांकन करना, जो कि गलत। टू ब्रिंग इनटू लाइट, जानकारी में लाना, जो कि बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी में है कि टू मेक समथिंग क्लियर, जिसका माना होता है कुछ स्पष्ट करना, जो कि बिल्कुल गलत। टू नर्चर विथ केयर, यानी अच्छा से पालन पोषण करना, तो ये बिल्कुल आपका जो है कि इसके साथ मिल रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको ताला लगा देंगे। तो आज की इस क्लास में हमने आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 क्लियर करा दिया है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 तक क्लियर किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन एक मरतबा चेक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ेंगे और डेली जो है कि क्लास अपलोड होती है 8:30 बजे, आप लोग ज्वाइन हुआ करें। तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।